प्रेस लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं कहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। हम प्रभु के आगमन के और भी निकट आया और नहीं तो कब्रिस्तान का और निकट आया। प्रेस लॉर्ड। तो समय बहुत मूल्यवान है, खास करके उधार पाए हुए लोग प्रभु से भेंट करने के लिए उनका दिल तड़पता रहता है ना। मसीह जीवन कितना दैन्य जीवन है प्रिय, प्रभु से इतना बड़ा अनुग्रह पाया हुआ जीवन है ना। और हम प्रभु की इच्छा में बना रहना हमारे लिए कितना हमारा आशीर्वाद बात है। लेकिन ये दुनिया में रहने के समय में हमको कई प्रकार का रुकावट आएगा, इसलिए प्रभु हमारे जीवन को परखता है। क्यों परखता है? हम लोग जो भी सीखता है वो बराबर समझता है कि नहीं, उसमें बना रहता है कि नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। परीक्षा या परख कोई भी नहीं चाहता है ना। परखने के समय में मालूम पड़ता है ना। अभी दिखावा में झूठा है सच्चा है कब मालूम पड़ेगा? परीक्षा के द्वारा, परखने के द्वारा हो जाएगा। तो ये परख बहुत जरूरी बात है। तो हमारा विश्वास जेन्युइन विश्वास है या झूठा है, परखने के टाइम मालूम पड़ेगा है ना। आज हमारा झूठ मूठ का भक्ति करने वाले लोग बहुत है, क्योंकि इन अंध समय में भक्ति का वेश धारण करने वाले ज्यादा है। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा हमारा पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल के समय। इसलिए हम लोग किसी प्रकार भी धोखा ना खाना है तो ये बात को सही रीति में थोड़ा परख करके जानना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अगर हम मतलब एकदम ब्लाइंड विश्वास करेगा तो उसमें जाकर धोखा हो जाएगा। तो इन दिनों में सावधान रहना है ना। हम एक दूसरे को मतलब जरूर अच्छी तरह परख करके मतलब संगी करना, नहीं तो कभी भी धोखा हो सकता है ना। मतलब शैतान एक अच्छा दूध शैतान बना कैसा बना है ना, एक लॉन्ग टाइम। अभी आप देखो, अभी मतलब ये पृथ्वी का आयु कितना है बोल नहीं सकता है ना। मतलब पृथ्वी बनाने के टाइम पर लोग जय जयकार किया था, बहुत बड़ा मतलब गीत बजाया है। इसको मतलब इसको बाद में इतनी साल और उससे कितनी पहले प्रभु ने उनको बनाया, मतलब बहुत बहुत लॉन्ग टाइम है ना। वो एकदम निष्कपट था, परंतु वो निष्कलंक और निष्कपट व्यक्ति गिर गया। तो ऐसा है, तो इसलिए क्या है कि ना गिरते हुए रोज प्रभु में बना रहना, प्रभु में चलना बोलेगा तो बड़ी कृपा है। प्रभु का अनुग्रह बिना प्रभु हमें खड़ा करते बिना खड़ा नहीं हो सकता। मतलब प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोग इतना अधिक प्रभु का शरणागत बनना चाहिए है ना। प्रभु में भरोसा करके प्रभु को आश्रय लेकर के चलना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मतलब विश्वास की परख, इस विषय में मैं आपको एक छोटा संदेश देना चाहता हूँ। हेडिंग देगा विश्वास की परख है। तो उसके आधार के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रुस पहला अध्याय का 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। बहुमूल्य है। ये देखो, इस परख में अगर आप विश्वास में पक्का निकला तो ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत बड़ा, तो बहुत मूल्यवान है, बहुत श्रेष्ठ बात है। परख आने के टाइम पर मालूम पड़ेगा है या वो मानो झूठा है कोकला। आपको मालूम है कई लोग है ना बाहर से पेड़ वगैरह, ये जो लकड़ी विशेष करने वाला है ना, मतलब पेड़ का देखो कि बहुत मोटा पेड़ है और उसका बहुत बड़ा दाम और एडवांस भी दे दिया, लेकिन जब वो काटने के लिए जाता है ना अंदर पूरा होड़ है गया। अभी वो दूसरा मानेगा नहीं, अभी हमारा तो हो गया भाई, हमको उतना मतलब देना ही है। देखो, जबकि वो अंदर जा करके देख नहीं सका, बाहर से देखा तो एकदम बहुत सुंदर मतलब पेड़ और एकदम तगड़ा इतना मतलब मोटा, लेकिन अंदर मतलब काटा तो मालूम बड़ा अंदर पूरा होड़ है। ऐसा बहुत बार धोखा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ऐसा बहुत लोगों का अंदर खोखला भी नहीं, अंदर सच्चा भक्ति नहीं, अंदर बहुत प्रकार का, अंदर एक प्रकार पर तो शैतान नाच रहा है। अभी जब एफिसियों के पत्र में उसका 4 अध्याय का मतलब 27 वचन में क्या बोला? शैतान को अवसर ना दो, लेकिन उसका 26 वचन पढ़ना, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। पाप मत करो। देखा, क्रोध आपको मालूम है
कई प्रकार का कई बातों को लेकर के लोग चलता। अपने जीवन में देखना, प्रभु ना चाहने वाला ऐसा कोई भी बात रहेगा तो उनका आत्मिक जीवन एकदम सुख का अनुभव होगा। वो आत्मा में सामर्थ्य नहीं पाएगा, भीतरी मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं पाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग कई प्रकार का क्रोध, नफरत, बैर ऐसा बहुत कुछ रह करके भक्ति करता। वो वास्तव में वो शैतान को अंदर रहने देता, पर तो बाहर से भक्ति करता, क्या फायदा है? कपड़ा भक्त बन गया ना। अपने जीवन में हम लोग किस प्रकार का जीवन बिताना ना। एफिसियों पहला अध्याय के 4 वचन में क्या बोला? प्रभु का चुनौती का उद्देश्य तक हमारे प्रति क्या है? हम प्रभु उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। प्रेम में पवित्र, हमारा प्रेम तक पवित्र प्रेम होना है। हमारा प्रेम तक कोई ऐसा मतलब का नहीं होना है। कोई दुनियादारी की बात रह करके है तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। प्रभु का प्रेम में प्रेम करना, प्रभु का दृष्टियों से देखना। अगर हम हर एक बात हम अपनी दृष्टियों से नहीं देखना, प्रभु जैसे देखता है ऐसा देखना। ये सारे मन प्रभु ने दिया ना, प्रभु का मन दिया, प्रभु का मन दिया तो फिर हमें प्रभु की उस रीति में, प्रभु का उस विचार से हमें देखना है। बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं तो वहां पर धोखा हो जाता। इसका मतलब क्या है कि आज मेरे जीवन में अगर मैं विरोधी को अंदर बसा करके बाहर से मैं भक्ति का वेश धारण किया तो कितना बड़ा कपड़ भक्त बन गया। तो ओरिजिनल भक्ति कब मालूम पड़ेगा? जब समस्या आएगा। देखो मतलब भक्तों का भी जीवन में कई प्रकार का कमी या गिरावट आ सकता है। अब जैसा अभी एक एग्जाम्पल बोलेगा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया, लेकिन संकट जब आया यूहन्ना घबरा गया। तो घबराहट कई प्रकार घबराहट आ सकता है, लेकिन हमको ये बात जानना है वो तक एक प्रकार भक्तों के लिए एक धोखा है ना। वहां पर जब मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय है, उसका 2 से 6 पढ़ना। यूहन्ना बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उसे यह पूछने भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और पैरे सुनते हैं, बुढ़े जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तो कितना बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। देखो अभी यूहन्ना ने पूछा, उसका जवाब यीशु मसीह ने कैसे दिया? तुम जा करके ये बात बताओ है। अरे मैं हूं करके नहीं बोला, पर तो ये बात बताएगा तो समझेगा। यूहन्ना समझ गया है ना, जबकि यूहन्ना पहले ही ये बात को समझा था, लेकिन कुछ प्रतिकूल में थोड़ा डगमगाया, लेकिन अभी क्लियर हो गया। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब कभी किसी प्रकार ठोकर खिलाने के लिए शैतान बहुत तेज है, ऐसा विचार आ सकता है, उसको क्लियर करना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर किया, उसका मतलब वो और मजबूत हो गया। तो हमारे भी जीवन में अब आपको मालूम है आसाफ के जीवन में 73 भजन संहिता पढ़ेगा तो आसाफ ने दुष्टों का उष्णता दे करके वो ठोकर खाया। बोला हम इतना भक्ति करता है तो हमारे जीवन में समस्या, और तो दुष्ट लोगों के जीवन में कोई समस्या ही नहीं। अरे उनको समस्या आना चाहिए ना, ये उनका विचार था। अब उसने जितना भी सोचा समझ में नहीं आया, प्रभु के पास गया, प्रभु ने समझाया, तब एक शब्द बोलता है उसके 28 वचन, वो है अनमोल बात। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में यही बात बताना प्रियो, प्रभु के समीप रहो, प्रभु की आलोचना में रहो, प्रभु क्या कहता है वो सुनो। प्रभु से जरूर आलोचना पाना पवित्र लोगों का कर्तव्य है ना। तो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में समस्याओं में हम कभी भी डगमगाना नहीं। हमारा प्रभु इतना अच्छा प्रभु है, ऐसा कोई नहीं। इस जीवन में अगर हमें ये सत्य अगर मालूम पड़ेगा तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं। हमारा विश्वास का परख, हम वास्तव में विश्वास में बना रह पाते हैं क्या?
प्रतिकूल में हमारा विश्वास उड़ जाता है क्या? ऐसा उड़ने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए। और हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमारे प्रभु विश्वास योग्य है, उन्होंने दिया हुआ हर एक वचन वो पूरा करेगा, है ना। तो हम देखते हैं कि बाइबल आपको मालूम है एक मनुष्य के बारे में लिखकर शुरू किया, है ना। बाइबल एक मनुष्य के बारे में बोल करके शुरू किया बाइबल, लेकिन वो किताब मतलब जोड़ने के टाइम पर मध्य में आया तकरीबन, लेकिन बाइबल एक मनुष्य की बात बोलकर शुरू किया, वो है मनुष्य इयोब का किताब, उसका पहला अध्याय का पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखा कितना अनमोल बात है। ये है बाइबल का सबसे पहला शब्द है। मतलब हमें ये बात को जानना है, उत्पत्ति का किताब जब हम पढ़ता है तो आज भी परमेश्वर ने ये बनाया, वो बात लिखने से पहले ये किताब लिखा। ये बहुत अनमोल बात है हमारे जीवन में। परमेश्वर का कार्य पहले एक मनुष्य के बारे में कहते हुए था, वो मनुष्य इयोब है, और इयोब के बारे में परमेश्वर ने कितना अच्छा बात कहा, वो बात इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की गवाही है ना, उसका पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए परमेश्वर इस बात को मतलब शैतान के सामने एकदम प्रमाणित करके बताता है, ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में नहीं, क्योंकि वो मेरा भक्त है, वो हर प्रकार के बुराई से दूर रहता। देखिए प्रभु की ओर से उसका दूसरा देखो तीसरा वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा इसका मतलब इयोब एक सच्चा भक्त है करके प्रभु ने सबसे पहले इस बात को मतलब एकदम मजबूत किया। देखा है ये कितना श्रेष्ठ बात है, ये बहुत ही अनमोल बात है। परमेश्वर ऐसा एक गवाही देना, प्रभु की ओर से ऐसा एक गवाही मिल गया तो और क्या चाहिए है? इससे बढ़कर के क्या चाहिए प्रियो? हमारा भी दिल में ऐसा एक भूखा चाहिए, है ना। प्रभु मेरे बारे में ऐसा कहे, किसे लोग इच्छा है? प्रभु ऐसा कहने की इच्छा है कि नहीं? देखो हमारा पूर्ण जिंदगी को जानने वाला प्रभु है, और इसके बाद प्रभु इस प्रकार की गवाही देना बोलेगा तो वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु की दृष्टि में कितना मतलब प्रभु को आदर करता है, प्रभु को आदर करता है। अभी आपको मालूम है शैतान कभी किसी को अच्छा नहीं बोलेगा, शैतान कभी किसी को भक्त मानने के लिए तैयार नहीं होता, और तो यहाँ पर इयोब के विषय में शैतान भी मान लिया। ये एक अजब बात है ना, ठीक है, प्रभु मान लिया वो एक अलग बात है, पर जो आकर शैतान भी मान लिया कि वो भक्त है। अब देखिए है ना, जब इयोब का किताब उसका पहला अध्याय का 9 वचन पढ़ा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बोलने का अर्थ क्या है? शैतान ये मान रहा है वो भक्त है, लेकिन मेरे कंप्लेंट है क्या है? बिना लाभ के वो लाभ क्या करता है? वो भक्त है लेकिन लाभ क्या है? देखिए ये जो कहना वाला बात मतलब ऐसे एक दोष कभी भी अंबर शैतान को लगाने का मौका नहीं देना चाहिए। वो भक्ति करता है इसलिए करता है, लाभ के लिए करता है या दुनिया के मतलब के लिए करता है ना। आज बहुत लोग हैं मतलब वो भक्ति प्रभु का भक्ति करते हुए प्रभु से जीता है। बोले का अर्थ उनका वो भक्ति सिर्फ उनका जिंदगी के लिए है, जिंदगी की लाभ के लिए, दुनिया की फायदा के लिए। ऐसा भी हो गया तो वो भक्ति नहीं, वो भक्ति नहीं। एक भक्त बनकर जीने का तो बहुत गहरा है प्रियो है। आज कितने ऐसा लोग हैं कि अपने आप को प्रभु का सेवक बोल करके उनके लक्ष्य पूरा
दुनिया है, दुनिया कमाना, दुनिया को प्राप्त करना। और यो ऐसा भी बात है तो उसको वक्त नहीं बोलता। और तो यहाँ पर शैतान बोलता है तूने उनको आशीष दिया है, उसका 10 वचन पढ़ना। क्या तूने उसकी और उसके घर की हाँ। और जो कुछ उसका है हाँ। उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, देखा तूने क्या किया, उनको किसी हानि ना होने के लिए आपने उनको इतना सुरक्षा में रखा है, इसलिए वो भक्ति करता। देखो उसका कंप्लेन देखो, भक्त है वो, शैतान भी मान लिया भक्त है, पर तो आपने उनके लिए बहुत कुछ ऐसे करके दिया है। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु अनेक भक्तों को इस रीति में सफलता है, लेकिन फिर भी प्रभु भक्त बोलने के लिए लायक जीवन नहीं बिताता। अभी यहाँ पर शैतान भी मान लिया वो भक्त है ना। अभी आपको मालूम है ये जो शैतान से इसी प्रकार गवाही पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन योग के बारे में उसको बोलना पड़ा। लेकिन फिर ज्यादा हमारे साथ रहने वाला अपना पत्नी है ना। पत्नी अगर हमारे बारे में नहीं मेरा पति एक भक्त है ऐसा बोलना बोलेगा तो उसको घूस देना पड़ेगा। ऐसा है तो वो भक्ति का भी बुरी नहीं, पर तो ईयोब का पत्नी ने भी कबूल किया क्यों भक्त है। देखा भक्ति से गवाही मिल रहा। कई लोग झूठ मूठ का बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रियली होना चाहिए। अभी यहाँ पर उसका दूसरा देख ना वो जब में पति ने क्या बोला, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी तू अपनी खराई पर बना, तू भक्त है ना, अभी भक्त जाओ। ये भक्ति से कुछ फायदा नहीं। इस भक्ति में तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें आया, कितना बड़ा तकलीफ आया, तेरा भक्ति नहीं होता तो ये मुसीबत नहीं आता। इसलिए तुम भक्ति में बहुत स्ट्रिक्ट है, इतना बात तो स्ट्रिक्ट बनो, इसलिए सारे मुसीबत आया। इसलिए अभी तू भक्ति त्यागो। देखा बोलेगा तो वो मान रहा है तू भक्त है, तू भक्त है, अभी तुम ये भक्ति को त्यागो। देखा कितना सुंदर 3 गवाही है ना। और परमेश्वर खुद ईयोब के बारे में बार बार बोलने वाले एक शब्द है वो मेरा दास। ये भी एक प्रयोग बहुत अनमोल है ना। जब वापस एक बार ईयोब 1:8 पढ़ना। क्या यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर देखो मेरा दास है वो। प्रभु हमारे बारे में ये कहना हमारे लिए कितना, मेरा दास मोशा, प्रभु ने बोला मोशे के बारे में, प्रभु को बोलने के लिए अभिमान हुआ। ऐसा इस युग में हमारे बारे में लोग प्रभु बोलने चाहिए ये मेरा दास है, ये मेरा दास है। देखा ईयोब के बारे में प्रभु बोलते हैं ये मेरा दास है ना। उसका 2:3 यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास देखा मेरा है वो, मेरा दास है। और उसका 42 का 7 मतलब मैं उसी शब्द पर आपको गौर दे रहा हूं क्योंकि प्रभु बोलते हैं वो मेरा दास है, मेरा दास। क्योंकि जैसे ठीक बातें मेरे दास ईयोब ने मेरे विषय मेरे दास, वो सब अंडरलाइन करना, मेरे दास उतना में अंडरलाइन करना, मेरे दास ईयोब। देखा मेरे दास ईयोब, उसका 8 वचन। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छाट कर मेरे दास ईयोब के पास, देखा मेरे दास ईयोब के पास लेकर आना। मेरे दास है वो मेरे से प्रार्थना करेगा, मैं सुनेगा क्योंकि वो मेरा दास है। देखा प्रभु को ये बात कहने के लिए कितना अभिमान है ना। देखो आज इस जीवन में हमें कुछ ऐसा कोई तोहफा नहीं मिला तो भी प्रभु की ओर से ऐसा शब्द सुनने के लिए मौका मिलेगा तो इससे बड़ा बढ़कर का बात क्या है ना। प्रभु कहना चाहिए ये मेरा दास है, ये मेरा दास है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ईयोब का जीवन में उसको प्रभु का दिल था। अभी हमें प्रभु ने अपना दिल दिया। ईयोब उस समय में नया जन्म नहीं पाया, उधार नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, लेकिन ईयोब का दिल कैसे था मालूम है। ईयोब का स्वभाव बहुत कुछ है। मैं तो एक बात आपको बताऊंगा। जब उसका 29 अध्याय का 12 से 17 तक वचन पढ़ना, 29 का 12 से 17। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले
निर्जन को हाँ। और असहाय अनाथ को भी हाँ। छुड़ाता था। देखा इय्योब का स्वभाव गुण देखिए, क्या अनमोल स्वभाव है। और आगे, जो नष्ट होने पर था हाँ। मुझे आशीर्वाद देता था, हाँ। और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। देखो इसका मतलब क्या है कि वो विधवाओं का ख्याल करता था, उसका बहुत ध्यान था। हाँ। मैं धर्म को पहने रहा, हाँ। और वह मुझे ढाके रहा। हाँ। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। हाँ। मैं अंधों के लिए आंखें, देखा मैं अंधों के लिए आगे, हाँ। और लंगड़ों के लिए पाँव ठहराता था। इसका मतलब क्या, लंगड़ों को उड़ाकर चलने वाला, अंधों को पकड़ कर चलने वाला। मतलब इय्योब का जीवन का अनमोल स्वभाव देखिए। हाँ। और दरिद्र लोगों को मैं पिता ठहरता था। देखा दरिद्र लोगों को उनकी जरूरत पूरा करने वाला, एक पिता के समान उसको प्यार देने वाला। हाँ। और जो मेरी पहचान का न था, हाँ। उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके हाँ। जान लेता था। हाँ। मैं कुटिल मनुष्य की दाढ़े तोड़ डालता, हाँ। और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। हाँ। देखा प्रियो, इसका मतलब इय्योब का दिल दूसरे के प्रति कितना अच्छा था, कितना अच्छा भावना था, है ना। प्रभु का दिल था, है ना। और एक भाग पढ़ना उसका 31 अध्याय, उसका 16 से 21। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी न की हो। देखा कंगालों का इच्छा पूरी करने में वो जागृत था। हाँ। या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो। देखा ऐसा होने नहीं दिया। हाँ। या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो। देखा खाने के समय में भी और कोई भूखा है तो उनको खिलाने के लिए वो प्रयास करता था। हाँ। और उसमें से अनाज न खाने पाए हो। हाँ। परंतु वह मेरे लड़कपन से ही मेरे साथ इस प्रकार पला, हाँ। जिस प्रकार पिता के साथ। हाँ। और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। हाँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, हाँ। या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था, हाँ। और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े न दिए हो। और कितना बड़ी बात है, एक व्यक्ति को ठंडा लगते हुए देखता है तो तुरंत वो कंबल ला कर देता। देखो क्या बात है प्रियो, इतना दरिद्र लोगों का ऐसा समय में इय्योब उनका कैसा ख्याल करता था। 21 तक पढ़ना, 21 मिनट। और उसके गर्म होकर मुझे आशीर्वाद न दिया हो। हाँ। या यदि मैंने फाटक में हाँ। अपने सहायक देखकर हाँ। अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो। हाँ। तो 21। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सब हम क्या देखता है प्रियो, इय्योब इतना प्रभु का भय मानते हुए माना गरीबों के प्रति, विधवाओं के प्रति, अनाथों के प्रति उनका दिल में बड़ा स्थान था। देखा है, आप देखो उनको कोई बाइबल स्टडी नहीं मिला, सिर्फ उन्होंने एक दो बार सुना था। वो सुनने वाला बातों को अपने दिल में संभाल कर रखा है। बाहर लोगों के साथ इसी प्रकार था, और अपने परिवार के साथ कैसे था, परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ का उसका गुण है। उसका 12 अध्याय का 4-5 वाले पढ़ना। उसके बेटे बारी से हाँ। एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। हाँ। और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। हाँ। जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ। तब आयुब उन्हें बुलवाकर हाँ। पवित्र करता। हाँ। और बड़े भोर को उठकर हाँ। उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ। क्योंकि आयुब सोचता था, हाँ। कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ। इसी रीति से आयुब सदैव किया करता था। क्या मतलब कैसा प्रभु का सम्मान करता, मतलब उन लोगों से गलती हुआ नहीं, परंतु हुआ तो देखा क्या उनका दिल में प्रभु का आदर है। प्रिय हो सकता है किसी प्रकार ऐसे कुछ बातों में कुछ गलती हो गया तो उसका भी क्षमा मांगते थे। इतना एक अच्छा पिता है, जबकि वो बच्चे लोग बहुत मानव होशियार है, गलती नहीं करता। गलती नहीं करते हुए भी अगर कोई गलती हो गया तो भी उस पर कोई सजा नहीं आना, इसलिए वो पिता उसके लिए क्षमा मांगते थे। आप बताओ कितना एक अच्छा स्वर्गीय आनंद से भरा हुआ घर
है, वो घर कैसे भी तोड़ डालने के लिए शैतान ने प्लान बनाया। इतना आनंदित घर, इतना आदर्श का घर, परंतु शैतान आकर के एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है, प्रभु के साथ चैलेंज कर रहा है। प्रभु को बोलता है दुनिया में कोई भक्त नहीं है ऐसा, ईयोब भक्ति करता है तो मतलब से है, मतलब नहीं है तो ईयोब भक्ति नहीं कर सकता है, वो दावा करता। वापस एक और 10 वचन पढ़ना, पढ़ा जाएगा। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। देखिए, अभी इसका मतलब क्या है कि अभी वो क्यों नहीं भक्ति करेगा, है? इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत लोग अभी यहाँ पर एक भयंकर बात अभी शैतान और प्रभु के साथ बीच में हुआ, ईयोब को मालूम नहीं, ईयोब को मालूम नहीं। अभी यहाँ पर शैतान को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है, किसके खिलाफ में? अपने भक्त के खिलाफ में। देखिए क्यों ये कर रहा है, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए तूने लगाया हुआ आरोप गलत है। प्रियो, हमारे प्रति भी कई ऐसा आरोप शैतान लगाते रहेगा, उसके प्रति कभी परीक्षा आ गया अगर हम हार गया तो प्रभु को दुख होता। बहुत बड़ी बात है, हमारे प्रति प्रभु ऐसा अनुमति दे पाएंगे? हम पर प्रभु इतना विश्वास कर पाएंगे? मेरे दास, मेरी दासी कभी भी मुझे नहीं इनकारेगा, कोई भी बात आएगा तो उसमें नहीं कुड़कुड़ाएगा, ऐसा एक निर्णय हमारे प्रति प्रभु को ले सकता है क्या? प्रभु ले पाएंगे? अगर हो पाया तो बहुत श्रेष्ठ बात है। अभी शैतान ने बताई वो बातों के प्रति शैतान को ही चांस देते हुए अभी यहाँ पर काम शुरू हो रहा है ना? आप देखना प्रियो, देखिए भक्तों के जीवन में एक सच्चा भक्त को मना कैसा हम प्रकट कर पाएगा, ये एक परीक्षा का बात जानना, ये परख का बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी ईयोब को बोला नहीं, ईयोब मैं शैतान का अवसर देने जा रहा है, बोला नहीं बोला। ये सब मतलब अचानक नहीं, ये सब सिर्फ परमेश्वर और शैतान के बीच की बातचीत का फल है। ईयोब इसमें कुछ भी नहीं जानता, अज्ञानी है। अभी उसी अध्याय उसका 11-12 वचन, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखा, अभी परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया तो अभी शैतान अभी ईयोब का विश्वास को उसका असलियत मालूम करने के लिए ईयोब के साथ अभी व्यवहार कर रहा है। अभी आप देखो प्रियो, ये बहुत अद्भुत बात है। उसका वही पहला अध्याय का 13 से 22 तक के वचन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उनका बच्चे, दासी दास, संबत्त, ये सब कुछ एक ही दिन में नष्ट हो गया। आप देखिए कितने भयंकर बात है, क्या क्या नष्ट हुआ? मतलब आप देखो प्रियो, 10 का 10 बच्चा एक ही दिन में मर गया है। उनका दासी दास लोग सब खत्म हो गया और उनका जितना भी संपत्ति या जानवर थे है ना, वो सब अब थोड़ा जल्दी पड़ेगा 13 से 22 तक। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और ताक मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोते रहे थे और गधिया उसके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा। देखा, अभी आप देखिए एक झटका, वो झटका इतना भयानक झटका है और वो झटका सुन करके एक लंबा श्वास भी नहीं लिया, तब तक अगला संदेश आ गया। क्या आया? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उसने
सेवक हाँ। जलकर भस्म हो गए हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखा प्रियो, कितना वेदनाजनक की बात है, इतना दर्दनाक बात है। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक देखा, ये कह रहा था, मतलब ये सुनते 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 सोचने के लिए टाइम नहीं मिला, उससे पहले अगला आ गया। एक और भी आकर कहने लगा, हाँ। गलती लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए हाँ। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ। वह अभी यह कह ही रहा था हाँ। कि एक और भी आकर कहने लगा। देखो देखो, अभी देखा, एक के पीछे एक खबर आ रहा है, एक के पीछे एक, कोई भी खुशी खबरी नहीं। अरे एक बकरी बच्चा दिया, एक गाय बच्चा दिया, ऐसा कोई खबर नहीं। फिर क्या है, सब सत्यानाश हो गया। और आगे, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और एक भी नहीं बचा। देश का देश, ओयो, अभी आप लोग को प्रियो, अभी आप भावना कर सकता है? कोई एक बात भी, थोड़ा सा भी बात में हमें नुकसान हो गया तो हमें कितना टेंशन आता, चिंता आता। सच बात है। पर तो अभी यहाँ पर है पूरा 10 का 7 बेटा 3 बेटी, 10 का तो सारे संपत्ति, सब संपत्ति कदम। अभी गाय भी नहीं, भैंस भी नहीं, ऊंट भी नहीं, बकरी भी नहीं, घास-दासी नहीं, कोई नहीं, सब गया है। उस समय में शैतान ने सोचा, अभी देखो, अभी इसका बक्की देखो। लेकिन ईयोब ने क्या बोला, उसका एक ही वजह, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। वो शैतान निश्चित हो गया, शैतान शर्म आ गया। शैतान ने बोले, क्या बात है तो है, उसका सोच, उसका योजना, उसका पद्धति सब फेल हो गया है। वो क्या बोल रहा था, तूने इतना आशीष दिया इसलिए भक्ति कर रहा है। लेकिन ईयोब ने बोला, मैं आशीष के लिए भक्ति नहीं करता, मैंने परमेश्वर को परमेश्वर जानकर भक्ति किया। मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आओ ये कितना बड़ी बात है। मैंने कुछ फायदा, दुनिया की फायदा के लिए मैंने भक्ति नहीं किया, परमेश्वर जान करके भक्ति किया। अब शैतान ने और भी तोड़ा। शैतान इतना जल्दी हर पालने वाला नहीं। शैतान फिर सोचने लगा, अभी कहां पर, अभी इसका क्या रह गया, अभी उसका एक अच्छा हेल्थी बॉडी है, सुंदर चेहरा है, चलो इस पर मार देता हूं। अभी इसको इस रीति में, अभी इसको इस रीति में थोड़ा करता हूं। वो प्रभु के पास जाकर क्या बोलता है, ओ ये सब देखा, अभी उसे ये सारे बात मामूली रूप में अवतरण कर रहा है। अभी तक वो बड़ा का बात बोल रहा था, अभी उसका स्टेटमेंट बदल गया है ना। उसका दूसरा अध्याय का 3 से 8। तब यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा। देखा, उसका सब कुछ नाश करने के लिए तूने मुझको उभारा। तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। देखा, ये शैतान मेरा भक्त हो, वो अभी तक अपनी खराई में है, वो एकदम निष्कलंक और निष्कपट है, उसका दिल में थोड़ा भी कपड़े नहीं, वो बिल्कुल मेरा भक्त है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल। देखा है, देखा वो क्या बोलता है, खाल के बदले खाल। परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, ये सब त्याग सकता है, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ, अभी उसने का स्टेटमेंट, अभी ये आशीषों में नहीं, अभी उसकी मतलब
उसका सुंदर उसका सामर्थ्य है या उसका शरीर में है, वो बोलता है अभी तू छू कर देख। प्रभु ने क्या बोला? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। बोलने के बाद तुम खत्म नहीं करना, वो उसको मरने नहीं देना, बाकी तू जो करना करो। देखा, प्रभु ने उसके हाथ में दे दिया। शैतान ने क्या किया? तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, बस देखिए प्रियो, अभी आपको मालूम है अभी इय्योब का हाल क्या हो गया है? इय्योब का हाल क्या हो गया? इय्योब एकदम विरूप है, इतना सुंदर इय्योब, अरे डेली मक्खन से मुंह धोता था, है? उसका इतना कोमल शरीर था, अभी क्या हो गया? पूरा शरीर में से बहुत गंदगी निकल रहा है, उसको कोई छू नहीं सकता, उसके निकट कोई नहीं जा सकता, वो देखने से पहचान में नहीं आता। इतना विरोध कर दिया, इतना विरोध कर दिया। बोलेगा तो मतलब इय्योब की बातें सुनने के बाद इय्योब की दोस्त लोग बोला चलो हम जा करके उनको थोड़ा सांत्वना देंगे, ऐसा बोल करके 3 दोस्त लोग आया, उनका मित्र लोग, वो लोग दूर से देख रहे हैं वहां से इतना कहां से आ रहा है? और जब नजदीक गया उधर ऐसा एक व्यक्ति बड़ा है, मतलब बैठा है, पहचान में नहीं आता। यो है क्या? मैं यो हूं। सांत्वना देने के लिए आया हुआ, 7 दिन उनको मुंह नहीं खोल पाया। वो अवस्था देख करके उसका दूसरा देखा 12-13। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उनसे न पहचान सके, उनको नहीं पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली, धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। देखा, एक बात करने के लिए उनको हिम्मत नहीं था। प्रियो, इस ईदी में अभी इय्योब का अनुभव आया। आप देखो, इय्योब मतलब सब नष्ट हो गया तो प्रभु मतलब क्या बोला? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को महिमा हो। अभी यहाँ पर इय्योब क्या बोलते मालूम है? उसका 13 अध्याय का 15 वचन, उसका 13 अध्याय का 15 वचन, वह मुझे घात करेगा, अगर वो मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। देखा प्रियो, आप देखिए वहां पर वो शब्द ऐसा है, मुझे वो कदम भी करेगा, मैं उसको बाट जोते रहेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए आएगा। क्या आपको विश्वास है? क्या हमारे प्रभु हमको छोड़ देगा? नहीं प्रियो, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ना। आप कभी भी ये नहीं बोलना प्रभु भी मुझे छोड़ दिया, तो छोड़ेगा नहीं प्रियो। ये शब्द आपको हमेशा याद रहना। कौन सा? इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन है ना? तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी न तुझे त्यागूंगा, कभी नहीं तुझे त्यागेगा। वो प्रियो हमारे लिए वायदा है, हम सबके लिए वायदा है। आपने उद्धार पाया है तो मैं आपको बोलता हूँ ये आपके लिए वायदा है। कभी भी कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के आप बोल सकता है, प्रभु आपने मुझे कहा था मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, इसलिए मुझे विश्वास है आप मेरे साथ हैं। आप बोलो, वहां पर आपका विजय है। हमारे प्रभु हर एक वचन और वायदा में विश्वासी होंगे, है ना? अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा प्रियो? उन लोग मतलब इस अवस्था में पहली बात उनको सारे संपत्ति नष्ट हो गया, दूसरी बात उनका सुंदरता और
थक शरीर का बल, ये सब नष्ट हो गया। तीसरा क्या नष्ट हो गया हमारे में? पत्नी नष्ट हो गया। इस बीमार अवस्था में पत्नी ने भी छोड़ दिया। पत्नी बोल दिया ना उसका 2 का 9 में, तुम ये भक्ति छोड़ करके मर जाओ भाई, तो मैं जा रहा हूँ, तुम अभी कुछ भी तू करो, मैं अभी तेरे साथ रहने वाला नहीं। तुम भक्ति नहीं छोड़ता इसलिए मैं छोड़ता, मैं जाता हूँ। तो मानव पत्नी ने भी त्याग दिया। इतना ही नहीं, 4वां एक बड़ा नुकसान हुआ उसका 5 अध्याय का 6-7 वचन। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य नष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। देखिए बोलने का अर्थ उसके साथ उसका 16 अध्याय का 2रा वचन का भी पाठ। तुम सबके सब निगम में शांति दाता हो। निगम, हमारे बोलने का मालूम क्या है कि ये लोग सांत्वना नहीं दे रहा है, आग में और तेल डाल रहे हैं। देखिए बोलने का मालूम उनका मित्र लोग भी उनको नष्ट हो गया, दुश्मन बन गया। कौन बन गया? दुश्मन बन गया। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वो लोग उसके ऊपर पूरा आरोप लगा रहे हैं। मतलब उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए? मतलब निर्दोष को ऐसा आता है नहीं ना। बोलेगा मतलब तू निर्दोष नहीं, तू नंबर 1 कबड्डी है। देखा अभी वो मित्र लोग क्या बोल रहा है, बहुत भयंकर, तू बहुत बड़ा पापी है, दोषी है, इसलिए तेरा विपत्ति है, ये सारी विपत्ति तेरे जीवन में आया। देखो सांत्वना देने के लिए आया था। और आगे 8 वचन। मेरे देखने में तो जो पाप को जोते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। देखा तूने जो किया ना वो तू काट रहा है। कई बार लोग ऐसा बोले थे, सच में इसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है लोग नहीं समझता। प्रयोग कभी भी किसी के ऊपर ऐसा कोई ओपिनियन नहीं बोलना, नहीं तो भयंकर रीति में प्रभु का क्रोध आएगा। देखो उसको 19 अध्याय का 2-3 वचन। तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर-चूर करोगे? कब तक तुम लोग ऐसे करते रहेगा? योग बहुत मेरे दिन हाथ से पूछता है। योग सोचा इन लोग मुझे कम से कम सांत्वना देगा, लेकिन योग का दोस्त लोग भी उसको नष्ट हो गया। देखा संपत्ति बच्चे लोग सब नष्ट हो गया। आप देखिए पत्नी भी नष्ट हो गया, शरीर का ये भी नष्ट हो गया, अभी मतलब मित्र लोग भी नष्ट। ऐसा नष्ट के समय में है ना, योग सोचा कम से कम प्रभु तो मुझे मिलेगा। परंतु एक बात मैं आपको बताऊं, इतना विपत्ति के बीच में योग को प्रभु भी नहीं मिला। ये एक दुखदायी बात है। उसका 23 अध्याय का 8-9 वचन। देखो मैं आगे जाता हूँ परंतु वह नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। देखा मैं प्रभु को ढूंढ करके आगे जाता हूँ, लेकिन प्रभु भी मुझे नहीं मिलता। मैं पीछे हटता हूँ परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। जब वह बाई और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई नहीं पड़ता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ दूर हो गया। अभी ईयोब कम से कम सोचा प्रभु तो कम से कम मुझे मिल जाएगा, इस समय में मुझे साधना प्रभु से मिलेगा। प्रभु को ढूंढा, वो भी नहीं मिला। आप बताओ ऐसा कोई भी भक्त का जिंदगी में ऐसी अवस्था कभी आया है? बाइबल के चरित्र में हम नहीं देखता। देखो इतना भयंकर एक बड़ा परेशानी के बाद ईयोब के जीवन में आया। आप देखिए ईयोब के जीवन में इतना भयंकर, ईयोब उस समय में ईयोब का मानव अज्ञानता से ईयोब बोला अगर अभी इस समय में प्रभु मिल गया तो मैं प्रभु से वाद करूंगा। ईयोब को थोड़ा सा गुस्सा आया, थोड़ा चिढ़ाया। वो उसका 13 अध्याय का 3रा वचन। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। बोलने के बाद मैं अभी कुछ भी हो, अभी प्रभु मिल गया तो मैं प्रभु को पक्का वाद विवाद करेगा। देखो है मानो वो अपना दुख की असहनीयता का कारण बना है।
ऐसा नहीं है कि गुस्सा से, मैंने उसका 22 वचन भी पढ़ना। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। तू मुझे उत्तर दो। मैं प्रभु आपको पूछना चाहता हूं, मुझे उत्तर दो। मैं प्रभु से वाद विवाद करने के लिए भी तैयार हूं। वो यूब ऐसा गुस्सा से नहीं बोला एक्चुअली, उसकी प्रतिसंधि इतना भयंकर था, उसकी वेदना से बोला, उसका दुख की वेदना में उतर करके वो बोला। तब प्रभु उसको उत्तर दिया। प्रभु क्या बोला मालूम है? उसका 38 अध्याय का 2-3 वचन। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे। पुरुष के समान, अभी योग बोलता है, योग तू एक पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। मैं तुम्हें पूछता हूँ, तू मुझे उत्तर दे, है ना? तो पूछने से पहले मैं तुझे पूछता हूँ। अभी यूब का अवस्था क्या हुआ है? अभी आपको मालूम है, उसमें उस 38 अध्याय का 4 वचन से उसका 41 अध्याय का 14 वचन तक, उसका 38 अध्याय का 4 वचन से 41 अध्याय का 14 वचन तक 83 सवाल प्रभु ने उसको पूछा। कितना? 83। आप लोग घर में जाकर के पढ़ करके गिनती करके देखना। 83 सवाल प्रभु ने ईयोब को पूछा, है ना? मतलब उस 83 सवाल का मतलब 5 विषय था। 5 विषय में वो क्या क्या विषय में प्रभु ने बोला वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा वचन पढ़ करके ध्यान करने के लिए टाइम नहीं। और वो ये 83 सवाल में 5 सब्जेक्ट था, 5 विषय। समझ में आया? वो कौन कौन सा विषय था प्रभु उनको पूछ रहा था, है ना? नंबर 1 बात सब आपको समझ में आया ना? समझ में आया? ये 83 सवाल के अंदर उसमें 5 सब्जेक्ट है, विषय है। 5 विषय पर प्रभु ने उससे पूछा। तो उसमें पहला विषय क्या मालूम है? पहला विषय प्रभु बोलता है, क्या योग मतलब सारा ब्रह्मांड को बनाने वाला चलाने वाला मैं नहीं है? तो क्या तेरा ये सब कुछ नष्ट हुआ? क्या उस समय में मैं नहीं संभाल सकता था? सारा अज्ञान को संभालने वाला मैं प्रभु हूं, और वो मैं प्रभु तेरी संपत्ति, तेरा जो भी नष्ट हुआ, क्या मैं नहीं संभाल सकता था? क्या तुम मुझे ऐसे समझता है? देखा कितना दिल को छेदने वाला सवाल है। बोले के अर्थ, तू मुझे अगर पूछना चाहता है तो क्या समझता? मैं नहीं समझ पाया तो मेरा दास है ना, फिर इसके पीछे क्या है तू नहीं जानता, नहीं समझा? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है तुम नहीं समझता। इसलिए तुम मुझे बताओ ये सारे, आपको मालूम है इब्रानियों वाला अध्याय का 3 वचन में वचन क्या बोलता है? प्रभु अपने वचन से सारे बात को संभालता है। प्रभु वचन से सब बात को संभालने वाला प्रभु क्या ईयोब को और ईयोब की संपत्ति को, उसकी हेल्थ को नहीं समझ पाया? नहीं, ऐसा नहीं। ईयोब को समझ में आने के लिए परमेश्वर ने ऐसा पूछा। दूसरा सवाल क्या था मालूम है? मतलब तू ये मुझे बताओ, मेरे बनाए हुआ एक जानवर के सामने भी तू खड़ा होने के लिए तेरे पास ताकत है? मेरे बनाए हुआ एक वामर उड़ा करके जो बोलता है, उसका 41 अध्याय का उसका 10 वचन, कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? उसको भड़काए बोला तो किसको? उसका 12 वचन, फिर क्या तू लिव्याथान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? बोलेगा तो तू एक मगरमच्छ का सामना कर सकता है क्या? तू एक मगरमच्छ का सामना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मगरमच्छ उसको क्या करेगा? मार डालेगा। हमें अब देखिए प्रियो, ये कितना बड़ी सवाल है। मनुष्य कभी भी
प्रभु की बनाई हुई एक सृष्टि का सामना नहीं कर सकता। मैंने आपको कई बार बताया हुआ बात है, मतलब इंडिया का एक गामा सिंह है ना, आपको याद है, मतलब उसने वर्ल्ड में सब फायरमैन के ऊपर विजय पाया है, वो सबके ऊपर विजय पाया, किंग कोंग को भी हरा दिया है ना, चाइना का किंग कोंग मतलब बहुत भयंकर राक्षस जैसा था, उसको भी हराया। अब वो अखाड़ा में खड़ा होकर बोलता है, अभी कोई ईश्वर है तो आ जाओ हम लड़ेंगे। देखा क्या क्या मुंडे प्रभु ने वहां पर एक पीला बाकी भेजा क्या बोलता है वो, क्या बोलता है, गाने, समझिए ना, वो काटने से ना मर भी जाता है। वो आया तो ये देख करके उधर उधर भागने लगा, आखिर में अखाड़ा छोड़ कर भागा। सब लोग बोला, देखा है? वो प्रभु का एक मक्की का सामने नहीं देखो, उस मक्की का सामने नहीं कर पाया, फिर प्रभु को चिल्ला रहा है। देखो है ना, इंसान का साहस देखो, इंसान का वो बलगीरता कमजोरी देखो भी, है ना। ऐसा अभी ईयोब को प्रभु बोलता है, यार मेरे बनाए हुए एक मगरमच्छ के सामने तू जा सकता है क्या? है? उसको तू छू सकता है क्या? वो छुएगा तो वो काटेगा पकड़ेगा। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु का कोई भी सृष्टि को भी सामना करने के लिए मनुष्य के पास सामर्थ्य नहीं है ना। और तीसरा बात प्रभु ने क्या बोला? तीसरा बात प्रभु उसको बोलता है, मैं हर एक पक्षियों को भी और जानवरों को भी मैं प्रबंध करता हूं है। तो उसका मतलब तुझे क्या लगता है मैं तेरा प्रबंध नहीं करेगा? तुझे ऐसे डाउट है क्या? अरे मैं ना सब प्रबंधक है। योग तू क्या सोच रहा है? मैं हर एक चिड़ियों को भी भोजन देता है, जानवरों को भी भोजन देता, क्या मैं तुझे नहीं देगा? तुझे ऐसा लगता है? देखा योग को प्रभु समझा रहे हैं। प्रियो हम लोग जब योग 38 अध्याय का 41 में फिर जब कौवे के बच्चे हाँ। परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, हाँ। तब उनको आहार कौन देता है? आहार कौन देता है? आहार कौन देता? कौन देता? प्रभु देता है ना। जब 104 का 21 वचन, 104 का 21 वचन, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं हाँ। और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। देखा ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सिंह को भी जवान सिंह ने बोलेगा तो भी उसको खाना मिलेगा नहीं, वो कितना भी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। Yes. प्रभु पहुंचाता है, Praise the Lord. प्रभु देता है, तभी वो खाता है। इसका मतलब मैं जंगल का राजा बोलेगा तो भी उसको भी प्रभु अगर नहीं देगा तो नहीं खा सकता। उसका 27-28 उसी अध्याय का 104 का 27-28। इन सब को तेरा ही आसरा है हाँ। कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। देखा समय पर प्रभु देता, वो कितना बड़ी बात है। Praise the Lord. समय पर प्रभु उनको देता। तू उन्हें देता है, हाँ। वे चुन लेते हैं, हाँ। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। बोले का मतलब प्रभु देता, खाओ तभी उसको मिलता है। जब 147 का 9 वचन, 147 का 9 वचन, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को हाँ। जो पुकारते हैं हाँ। आहार देता है। देखा उसको अपना अपना भोजन देता। उसका 145 का 15, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है हाँ। और तू उनको आहार समय पर देता है। देखो कितना बड़ी बात है। प्रभु समय पर उनको आहार देता। 136 का 25 वचन, ओ प्रभु दया। वह सब प्राणियों को आहार देता है, हाँ। उसकी करुणा सदा की है। देखा उसकी करुणा सदा की है। प्रियो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह हमारे योग को समझा रहे हो, योग ये सब देने वाला मैं ही हूँ। मैं जब इन जानवरों को पक्षियों को खिलाता है तो मैं तेरे लिए नहीं देगा है,
जो मेरी स्वरूप और छाया में बनाए वो मनुष्य को मैं ख्याल नहीं करेगा, तो मुझे पर दोष लगाना चाहते हो। देखा। और चारवां सवाल प्रभु का ये था, सारा सृष्टि को जब मैंने बनाया उस समय में एक भी गलती नहीं हुआ तो तेरे विषय में होगा क्या? क्या सवाल है भाई, क्या सवाल है? सारा सृष्टि को बनाने के समय में एक भी गलती अगर मुझसे नहीं हुआ तो तेरे विषय में होगा क्या? है ना। जब उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का 31 वचन, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, बहुत ही अच्छा। एक भी बातों में कमी नहीं पाया गया, कमी नहीं पाया गया। प्रियो, प्रभु का एक काम अच्छा है, बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा है। आपको मालूम है प्रभु जो भी करता है, एक्लेशियंस का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11 वचन, एक्लेशियंस उसका 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। देखा, अपने अपने समय में वो सुंदर रीति में बनाया, सुंदर होकर के बनाया, अच्छा से अच्छा रीति में बनाया, है ना। जब कोई महान प्रभु मनुष्य बनकर दुनिया में था, यीशु मसीह दुनिया में रहने के समय में भी प्रभु के कामों के बारे में ऐसा गवाही है। मरकुस 7 अध्याय उसका 37 वचन, मरकुस 7 अध्याय का 37, उसने जो कुछ किया सब उसने अच्छा जो कुछ किया सब अच्छा किया, सब अच्छा किया, सब अच्छा किया। तो योग मैं जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ, मैं कभी बुरा नहीं करता। आखिर में एक 5वां सवाल वो ये है कि मतलब तू इस सृष्टि के बारे में यदि नहीं समझ सकता तो स्वर्ग के बारे में या मेरी बारे में कैसे समझ सकता? एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है? बोलेगा मतलब दुनिया की बातों को ही तुम समझने में इतना असफल है तो स्वर्गीय बातों को तो कैसे समझ सकता? एक बड़ा सवाल है भाई। हम ये दुनिया में जितना भी ज्ञान पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वर्ग का बारे में अभी तक प्रभु ने हमें कुछ इतना प्रकट करके नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम कितना भी आत्मिक जीवन में बढ़े तो भी वो बात को हमारा समझ नहीं सकता। हमें आनंद काल का कुछ कुछ बात बताया, पर जो स्वर्ग का बात उधर नहीं आए। हम स्वर्ग का नागरिक है, हम स्वर्ग जाने वाला है, पर स्वर्ग का अवस्था गुण विशेष नहीं बोला, क्योंकि बोलेगा तो समझेगा नहीं समझेगा। इसलिए प्रभु उसको बोलता है तो ये सृष्टि किया हुआ दुनिया की बातों को भी नहीं समझ सकता तो तू मेरे बारे में और स्वर्ग के बारे में कैसे समझ सकता है ना। उसका 38 का 4 से 7, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था। हाँ बोलो बोलो, अगर तुझे जानकारी है तो बोलो। जानकारी है? नहीं है। हाँ, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। योग बोलो, योग इस सृष्टि के बारे में तुझे मालूम है क्या? नहीं। योग बोला सॉरी। कोई भी मनुष्य कितना भी ताकत करने वाला एक सवाल दुनिया की रीति में पूछेगा तो भी नहीं पूछ सकता, है ना। जब नया जन्म के बारे में कहते कहते निकोदेमुस को प्रभु ने बोला, निकोदेमुस मैं जब दुनिया की रीति में तुझे समझा रहा है तो भी मैं तू नहीं समझ पा रहा है, तू इतना बड़ा बुढ़ा हो गया, उपदेश करते करते तू बुढ़ा हो गया, तू व्यवस्था इतना अच्छी तरह सीखा, फिर भी तुझे दुनिया की बातों से भी मैं समझाते अभी भी तुमको समझ में नहीं आता, है ना। यूहन्ना 3:12, जब मैंने पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करेगा? देखा, एक बहुत गहरा एक सवाल है। हम लोग प्रभु के वचन पर कितना विश्वास करना चाहिए?
प्रभु का हर एक वचन बताया हुआ है, उसमें बताया हुआ हर एक बात सत्य है। इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मालूम है, मानव स्वर्ग में जाकर के पौलुस आने के बाद में प्रिय प्रभु का श्रेष्ठ दास पौलुस ने कहा हुआ शब्द आपको याद है ना? दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 4 वचन। ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग काम के लिए विराट पाया, उसका महत्व थोड़ा सा अगर जानेगा तो हम प्रियो कितना हमारी योग प्रभु का भक्ति करना चाहिए। आप पढ़िए कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हाँ देखा, मतलब अगर हम स्वर्ग का बात दुनिया का कोई भी रीति में अगर हम बोलेगा तो वो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका तुलना करने के लिए दुनिया में कोई वस्तु नहीं, दुनिया में ऐसा सादृश्य में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और शब्द भी नहीं है। उसके लिए एक अलग भाषा चाहिए, अलग शब्द चाहिए। इधर का ABCD नहीं चलेगा, इधर I नहीं चलेगा, वो शब्द ही अलग चाहिए। वो इतना टॉप लेवल का बात है। देखो अभी अब उसको समझने के लिए अब ये दुनिया में हम लोगों को जो बात करता है, हमारी बात लोग नहीं समझता है। कितनी बार लोग बोलता, अरे मैं एक कॉलेज प्रोफेसर से बात कर रहा है, वो बात है तो अभी तू क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं बोला इसमें कोई अजंबा का बात नहीं इसमें कोई अजंबा का बात नहीं। क्यों नहीं? वो पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 14 वचन क्या बोलता? प्रोफेसर है तो समझेगा, लेक्चरर है तो समझेगा, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट है तो समझेगा नहीं। यहाँ पर क्या बोला? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वो और कितना करेक्ट है, उसको वो सब मूर्खता लगेगा, मूर्खता क्या? और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ प्रियो, आत्मिक रीति से आत्मा पाया हुआ लोग ये बात समझेगा, आत्मा पाया हुआ लोग समझेगा। अभी हमको आत्मिक की बात क्यों समझ में आता? आपको क्या लगता? ओ मैं बड़ा बुद्धिमान है इसलिए मेरे को समझ में आ रहा, ऐसे है क्या? ऐसे तो गया। आपके बुद्धिमान की उस गुण के कारण नहीं, प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया, वो आत्मा हमारे में काम कर रहा है, आत्मा के द्वारा हम समझ रहा है ना। उसी अध्याय का उसका 10 से 12 पढ़ना। परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जानता है। मनुष्य में बस देखा, मतलब प्रभु की आत्मा पाया हुआ या नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को एक एक आत्मिक बात बोलेगा तो समझेगा, क्योंकि उसमें प्रभु की आत्मा है, वो आत्मा की सहायता से समझता है। देखा, बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत गहरा बात है। अभी जब ईयोब ये बात सुना, ईयोब एकदम दुखी हो गया वो तो टूट गया। ईयोब प्रभु के सामने क्या बोलते हैं मालूम है? उसका मतलब 42 अध्याय का 2 वचन, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। ठीक है प्रभु, मैं जानता हूँ तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ कर सकता है और तू सब जानता है, तू सब जानता है प्रभु, तू सब जानता है। अभी मेरे से अड़ा गिरती हुआ, उसका 3रा वचन कभी पाठ 43 का, हाँ 42 का 3रा वचन कभी में से कोई रुक नहीं सकती। मैं ना जान करके बोल उड़ा ऐसा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मतलब बोलने का अर्थ, प्रभु मेरे बिन जाने बोल गया, मैं अज्ञानता से बोला प्रभु, मैं तेरे से बात करने के लिए मेरे पास कहाँ सामर्थ्य है प्रभु, मैं ये अज्ञानता से बोला, मेरा उस वेदना के कारण बोला प्रभु, मेरा गिरती है प्रभु। देखा, ये वहां पर एकदम टूट कर होता है ना। आपका परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया। मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। मैं नहीं समझता प्रभु, मैं मूर्ख है, मैं बुद्धू है प्रभु, मैं ना समझ कर बोला,
इसलिए मैं क्या करता हूँ अभी, मैं क्या करता हूँ, उसका 5-6 वचन। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, हाँ। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। वो प्रभु मैं सोचा शायद मैं थोड़ा सा धर्मी होगा, सही भक्त होगा, तो अभी मैं तुझे देखता है तो प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा होने का भी लायक नहीं। प्रभु तू कितना पवित्र है, मैं अपने आप को नफरत करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को इनकार करता हूँ प्रभु। और हो रहा है, आप पढ़ना 5 वापस पढ़ना। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, हाँ इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। हाँ, मुझे अपने ऊपर घृणा आता है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ओ कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, हम लोग कभी भी प्रभु के सामने कबूल किया प्रभु, हम कई बार कितने लोग प्रभु से बहुत बात करते हैं, बहुत बात करना अच्छा है नहीं है। अभी आपको मालूम है जब मानव पत्रोस को प्रभु ने 3 बार पूछा, पत्रोस तो इनसे बढ़कर मुझे प्यार करता है क्या? प्रभु आप जानते हैं ना मैं प्यार करता है, मैं प्यार करता है नहीं बोला, मैं तुझे प्रेम करता हाँ हूँ, प्रीति करता हूँ। प्रीति करता हूँ, मुझे तुझसे प्रीति है। प्रभु आखिरी में जब पूछा 3री बार तब वो एक शब्द कहता है, क्या बोलता मालूम है ना, यूहन्ना 21:17 का भी बात। तीसरी बार हाँ। उसने कहा, हाँ। हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, हाँ क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ पतरस उदास हुआ हाँ। कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, हाँ। क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। और उसने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु हाँ। तू तो सब कुछ जानता है। देखा, हे प्रभु तू तो सब जानता है। प्रभु सब जानते हो, मैं आपको प्यार करता हूँ, ये भी बात आप जानते हैं। देखा, पत्रोस कई साल कुछ परीक्षा में हार गया, ये भी बात प्रभु जानता था, क्योंकि अभी तक पत्रोस को इन गलतियों के सामने करने के लिए उस आत्मा का बल उतरा नहीं, अभी तक प्रभु की आत्मा आया नहीं। इसलिए बोला चलो को मतलब प्रेतो 1:8 में, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता तुम सामर्थ्य नहीं पाएगा कभी भी इधर उधर नहीं जाना, यरूशलेम में ठहरा रहना। जब आत्मा आएगा तो सामर्थ्य पाएगा तब जाओ। देखा, इसके बाद में पत्रोस फिर वापस नहीं गए। आत्मा नया जन्म होने के बाद में प्रियो, आत्मा पाने के बाद वो व्यक्ति दुनियादारी में कितना भी खींचे तो नहीं जाएगा, कितना धमकी में नहीं डरेगा, क्योंकि वो डर की आत्मा नहीं, वो पुत्रत्व की आत्मा है, सामर्थ्य की आत्मा है। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग बोलता है नया जन्म पाया उधार पाया, पर छोटी छोटी बातों में ठोकर खाता, निराश होता या आप छोड़ देता। मैं आपको बताता हूँ वो शिमोन के जैसा है, फिलिप्पुस ने मुझे प्रचार किया, कई लोग डुबकी लिया, बोला मैं भी डुबकी लेता हूँ। ऐसा डुबकी लेने वाला वो सुधरा नहीं, उनका मन सीधा नहीं, वो टेढ़ा काम करेगा, टेढ़ा काम करेगा तो भी उसका विवेक दोष नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? वो ऑलरेडी मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है। एक उधार पाया व्यक्ति, मैं आपको बोलता हूँ, एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति एक संगति नष्ट होता है तो रोएगा, नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में बहुत से रोएगा, आधी रात को भी उठ करके बैठ करके प्रार्थना करेगा, प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास ज्यादा रहेगा। बहुत बड़ी बात है, और वो अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए तैयार रहेगा। देखो, अगर हम प्रभु के साथ विश्वासियों की नहीं रहेगा तो है, प्रभु विश्वासियों की, प्रभु हमारा, प्रभु का एक गुण वो विश्वासियों की, कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। हमारे जीवन में ऐसा, जब दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय का 3रा वचन, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, वो दुष्ट से सुरक्षित रहने का काम प्रभु का है, है? प्रभु का है, प्रभु बचाएगा तभी बेचेगा। झूठा लोग भक्ति कपड़ा भक्ति लेकर के चलेगा तो वो दुष्ट के हाथ में सौंप देगा।
सच्चा भक्त को ऐसा नहीं होने देगा प्रिय। जरूर समस्या आएगा, संकट आएगा, और जो प्रभु अवस्था बदलेगा, वो बात सबको प्रकट करेगा। देखो प्रभु में आने के बाद हमेशा आपको मालूम है, हमेशा बपतिस्मा के टाइम पर भी बोलने वाले एक शब्द जो स्मरणा मंडली को बोला था, क्या बोला था? प्रकाश वाक्य 2:10, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। प्रियो, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। हमारे जीवन में मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु के आत्मा में नया जन्म पाने के बाद, अगर हम मृत्यु तक विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो फिर वो बात अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। कई बार लोग सोचता है मेरे जीवन में ऐसे संकट आया, प्रभु को दोष लगा था, इसके पहले वो बोलने का अर्थ क्या है? प्रभु विश्वासघाती है। प्रभु विश्वासघाती है क्या? नो। प्रियो, जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। देखा, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। नहीं पड़ने देगा। प्रभु को मालूम है आपके पास कितना सामर्थ्य है। प्रभु को मालूम है आपको कितना सामर्थ्य दिया है। उससे बढ़कर कोई भी परीक्षा प्रभु आने नहीं देगा, बोलेगा तो नहीं आने देगा। फिर आप कैसे बोल सकता मैं ऐसा संकट में था इसलिए मैं ऐसा किया? नो। आपका सच्चा में भक्ति में कहीं आप धोखे में हैं। आप जरूर एक झूठा भक्त है। देखो प्रिय, प्रभु एक आत्मा नष्ट होने देगा कभी नहीं। प्रभु को सबके ऊपर ख्याल है प्रियो। प्रभु जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 24 वचन का वचन पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:24, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा। वो तुझे कभी भी नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि पुत्र के संगति में तुम बना नहीं रहता। तुमको दुनिया अच्छा लगता, तुम दुनिया के पीछे जाता, तभी तो प्रभु ने हमें कहाँ बुलाया? पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 9 वचन, हमें पुत्र के संगति में बुलाया। वो विश्वास योग्य है। तो संगति में नहीं आता, संगति छोड़ करके दुनियादारी में जाता, ये कि बच्चा ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। इसलिए आपको बताता हूं, अभी यहां पर संगति चलते हुए मैं बोलेगा चलो आज मैं थोड़ा बाजार करके आता हूं, जाएगा क्या? नहीं तो मैं मित्र को मिलकर के आता हूं, नहीं तो थोड़ा पिकनिक किया कराता हूं, बोलेगा? वो विश्वास ही नहीं है। प्रभु के दरबार में बुलाहट पाया हुआ लोग प्रभु को छोड़ करके इधर उधर घूमते रहेगा, उनको अगर कोई भी बात अच्छा लगता है, मैं आपको बोलता हूं वो विश्वास ही नहीं हो सकता। वो विश्वास में बना नहीं रह सकता, है ना। एक बार एक विश्वासी को मैंने पूछा आप आराधना में क्यों नहीं आया? वो है ना सब्जी लेने के लिए गया था। देखो, सब्जी लेना आराधना से बढ़कर उनको इंपॉर्टेंट है। वो विश्वास में कायम रहेगा नहीं, वो गिर गया। इधर क्या बात है? आज विश्वास में नहीं। यो प्रभु का परेशान है। अभी यहां पर योग के जीवन में ऐसे सारी मुसीबत आया, लेकिन आपको मालूम है प्रभु ये अवस्था में प्रभु योग को छोड़ा नहीं छोड़ा। उनके मित्र लोग आकर के उनको और भी आग लगाया, उनको छोड़ा? उनको भी नहीं छोड़ा। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? वो बहुत जल्दी कर्म करेगा। उसका 42 अध्याय का 8 वचन, इसलिए अब तू 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। किसको बोला? मित्रों को। तुम लोग है ना, तुम लोग मेरी हित की बात नहीं किया, मेरे दास के ऊपर तुम लोगों ने दोष लगाया, इसलिए पनिशमेंट क्या करना? 7 बैल को लाओ, 7 बछड़े को लाओ, ये सब ला करके मेरे दास के पास ले लो, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। देखा उसका 9 वचन, यह सुनकर तेमानी एलीफज शूही बिल्दद और नामाती सोफर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और
यहोवा ने आयुब की प्रार्थना को ग्रहण की। देखा Praise the Lord. कितना बड़ी बात है प्रियो, है उसके 10 वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। देखा इय्योब ने इस अवस्था में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। इय्योब ने उनको भी, मित्रों को भी आशीष दिया, बढ़कर के इय्योब को आशीष मिला। आशीष दिया। इय्योब का सारा दुख को दूर किया। आप देखिए प्रियो, है कैसे अवस्था है। Praise the Lord. इय्योब उस अवस्था में मरने दिया नहीं, उसके 12 वचन। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। अधिक वीर से ये मतलब पलट किया, 2 गुना किया। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, देखा पहले 7 का जाता, अभी 14,000 हो गया। Yes. 6,000 ऊन, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। हाँ देखा, मतलब जितना पहले था उसका दुगना हो गया। और उसके उसके 7 बेटे 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। कितना हो गया? पहले कितना था? 10 था ना, अभी कितना हो गया? तो 20 हो गया ना। 10 उतरी पहुंच गया और 10 इतरी है, Amen. वो भी डबल हो गया। Praise the Lord. देखा, Amen. 100 डबल। Praise the Lord. देखो प्रभु की सेवा करना प्रियो, डबल मिलने के लिए नहीं, प्रभु का महिमा Amen. डबल मिलेगा बोल करके वो संदेश आज बहुत होता है, ऐसे नहीं है प्रियो। प्रभु का महिमा के लिए हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात प्रभु भलाई में बदलेगा। उसका 17 वचन पढ़ता। तब अंत में आयो वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मरे। देखा, बहुत खुशी के साथ। आप देखो प्रियो कितना बड़ी बात है, मतलब हर एक बात वो ध्यान से पढ़कर ध्यान करने वाला बात है। लेकिन एक बात जानना, हमारा प्रभु कितना विश्वासी हो गया। प्रभु कभी भी धर्मी को टलने नहीं देगा। प्रभु की आगे धर्मियों पर लगी रहती है ना। आज प्रभु का पवित्र लोग, मैं आपको बोलता हूँ, एक एक संगति कितना मूल्यवान है। ये जो अब क्यों नहीं आया पूछेगा, तुरंत लोग बहाना बोलते। बहाना बोलने से बढ़कर श्राप कुछ भी नहीं है। बहाना बोलने से बढ़कर श्राप, वो श्राप है। कोई भी बहाना नहीं बोलना। मेरे को दिल नहीं था, सच्चाई बोलना। बहाना बोल करके अपने आप को धर्मी शो करने के लिए कोशिश करना, ये प्रभु के सामने एक बड़ा श्राप है। देखो प्रभु से प्रेम नहीं था, मुझे प्रभु की जरूरत नहीं था, मुझे जो है मुझे अपने पहले दिया, इसलिए मैं उस पर मगन हूँ। इसलिए अभी मुझे ऐसा लोग डॉक्टर के पास कब जाता, बीमार है, मेरे को जरूरत आएगा तो मैं आऊँगा, प्रभु को बोलते हैं। ऐसे जीवन है क्या मसीह जीवन? नहीं प्रियो। और आपने ऐसा यदि में समझा है तो आप बहुत बड़ा एक धोखा में। इसलिए प्रियो हमारे भी जीवन में कोई भी प्रकार का परीक्षा आ सकता है, विश्वास की परख आ सकता है, नाना प्रकार का परख आ सकता है, लेकिन उसमें हम डगमगाना नहीं। प्रभु में और उसका वचन और वायदाओं में प्रभु का कितना भी वायदा है, हाँ है, कभी एक भी ना नहीं, वो पूरा करेगा। और प्रभु कभी भी हमारे जीवन में हमारा सहने से बाहर कभी परीक्षा नहीं आने देगा। इसलिए पवित्र लोगों में बताना चाहता हूँ, आज हमारा विश्वास का जीवन कैसा है। आज मैं एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं है? मुझे मतलब मेरा जीवन को परखेगा तो, पीछे मुड़कर देखेगा तो मेरे समस्याओं में मैं डगमगाया क्या, धोखा गया क्या, हराया क्या। एक अच्छा निर्णय लेना पड़ेगा। किसी भी कारण मैं अभी प्रभु को और भी मैं थोड़ा जान पाया। मेरा प्रभु विश्वासी हो गया, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मैं प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं प्रभु की इच्छा से अपनी मनमानी में अपनी इच्छा की ओर नहीं जाऊंगा। एक सच्चा निर्णय लेने वालों को प्रभु जरूर विजयी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।